प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। होली पर बड़ा हिंदू कौन और छोटा हिंदू कौन वाले एपिसोड से आइए बाहर निकलते हैं और चेन्नई से आई एक ऐसी खबर की बात करते हैं जिसने विवादों का एक नया चैप्टर खोल दिया है। नई शिक्षा नीति और ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी पर तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच विवाद चल रहा था। इस बीच तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने राज्य के बजट में रुपए का सिंबल बदलकर तमिल भाषा में कर दिया है। ये एक ऐसी घटना है जिसे भारतीय राजनीति के इतिहास में अब तक किसी राज्य ने नहीं किया। तमिलनाडु सरकार ने बजट के लोगों से रुपए की देशव्यापी पहचान को बदलकर तमिल अक्षर में उसे कर दिया। जो सिंबल डीएमके सरकार ने तय किया है वो तमिल लिपि का अक्षर रू है। रू अक्षर रुपए से लिया गया है, जिसका मतलब तमिल में रुपया होता है। रुपए के तमिल वर्जन वाला ये विरोध शुद्ध रूप से राजनीतिक दिख रहा है, क्योंकि तमिलनाडु विधानसभा में बजट 14 मार्च को पेश होना है। उससे पहले स्टालिन ने इसकी एक झलक अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर दिखाई और यहीं से इस पर बहस शुरू हो गई। एक तरह से ये उत्तर दक्षिण वाली राजनीति का एक्सटेंशन ही है। बजट का वीडियो शेयर करते हुए सीएम स्टालिन ने लिखा कि तमिलनाडु का व्यापक विकास सुनिश्चित करना और समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाना हमारा मकसद है। अगर स्टालिन के पोस्टर को आप गौर से देखें तो उनके हैशटैग से भी भाषा वाले सुर साफ दिख रहे हैं। अपनी पोस्ट के साथ उन्होंने हैशटैग द्रविडियन मॉडल और हैशटैग TN बजट 2025 भी लिखा है। अगर पिछले 3-4 साल के बजट की बात करें तो तमिलनाडु ने रुपए के देशव्यापी सिंबल को ही प्रमोट किया था। ये आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। 2023-2024 का बजट हो या 2024-2025 का, हर जगह स्टालिन अब तक उसी पहचान को बजट में दिखाते रहे। वो चाहते तो विरोध पहले भी कर सकते थे, लेकिन इस साल उनका रुख केंद्र के से आर पार वाला दिख रहा है। ऐसे में इस मुद्दे पर राजनीति शुरू होते भी देर नहीं लगी है। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलई ने स्टालिन के कदम के विरोध में कई पोस्ट सोशल मीडिया पर लिखे। उन्होंने स्टालिन के लिए मूर्ख शब्द का इस्तेमाल किया और इस बदलाव को तमिल के अपमान से जोड़ दिया। अन्नामलई ने कहा, डीएमके सरकार ने बजट 2025-26 में रुपए का जो सिंबल बदला उसे एक तमिल ने डिजाइन किया था। इसे पूरे भारत ने अपनाया और हमारी करेंसी में इसे शामिल किया गया। जिस तमिल युवक उदय कुमार ने यह डिजाइन बनाया वो डीएमके के पूर्व विधायक के बेटे हैं। BJP, I think, has been doing a lot of double role in this. At one point of time, they said we are promoting our mother tongue. We want to promote mother tongue in every aspect. So they claim that NEP promotes only mother tongue. Now our chief minister, our government has used Tamil for financial terms. Why they use Ru? Today, this absurd drama and this ridiculous stunt by the DMK not only exposes their anti-federal nature, it is an attack on our national identity, and also the DMK has insulted Tamil sentiments and Tamil pride, because this national currency symbol was designed by Mr. Uday Kumar, a distinguished Tamil academic. This is deliberate and intentionally enacted drama. DMK, which has run the government only through advertisements in the last 4 years, this is yet another advertisement released by DMK just to divert the attention to cover up all its failures in running the government governance and to cover up the corruption that is running into thousands of crores. वैसे इस पूरे विवाद की जड़ में केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच हिंदी वाली लड़ाई है। केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति के तहत ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने को कह रही है। इसमें हिंदी अंग्रेजी के अलावा स्थानीय भाषा शामिल है, जबकि तमिलनाडु सरकार हिंदी के खिलाफ है। यहाँ एमके स्टालिन को ये समझना होगा कि रुपए का चिन्ह एक प्रतीक है, जैसे डॉलर या येन है। रुपए का निशान ना हिंदी है, ना तेलुगु है और ना ही तमिल, इसलिए इसे भाषा से जोड़ना सही नहीं दिख रहा है। कुल मिलाकर ये हिंदी का विरोध नहीं रहा, ये एक प्रतीक का विरोध है। और स्टालिन को ये भी जानकारी रखनी चाहिए कि रुपए सिंबल तो डीएमके नेता के बेटे ने ही बनाया था, फिर विरोध क्यों है। वैसे स्टालिन क्या क्या बदलेंगे? अगर ऐसे वो हर बात को हिंदी, अंग्रेजी और तमिल में बांटने लगेंगे तो उन्हें अपना नाम बदलना होगा, क्योंकि स्टालिन तमिल भाषा का शब्द नहीं है। तो क्या अब इतने वर्षों के बाद वो अपना नाम भी बदल देंगे?
वैसे इस मौके पर न्यूज मित्रों के लिए एक मौका ये भी जान लेने का है कि रुपए का सिंबल कैसे बना था। भारत सरकार ने एक ओपन फोरम पर रुपए के चिन्ह बनाने का ऑफर दिया था। बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। आईआईटी मुंबई के पोस्ट ग्रेजुएट रह चुके छात्र उदय कुमार के रुपए के चिन्ह को बनाया था, जिसे भारत सरकार ने अपनाया। उदय कुमार को आरबीआई की ओर से 2.5 लाख रुपए का इनाम भी दिया गया था। रुपए का चिन्ह देवनागरी लिपि के आर और लैटिन लेटर आर को मिलाकर बना है, जिसमें एक वर्टिकल लाइन भी बनी हुई है। ये रेखा हमारे राष्ट्रध्वज और बराबरी के चिन्ह को प्रतिबिंबित करती है। भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को इस चिन्ह को अपनाया था।